इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की और उनको आगाह किया कि इजराइल पर किसी भी संभावित हथियार प्रतिबंध से केवल ईरान और उसके सहयोगियों को ही फायदा होगा। दरअसल मैक्रोन ने पहले गाजा संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के व्यापक प्रयास के तहत इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का आह्वान किया था। उन्होंने फ्रांस के ही एक चैनल फ्रांस इंटर रेडियो से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता यह है कि हम एक राजनीतिक समाधान की ओर लौटे, कि हम गाजा में लड़ने के लिए हथियारों की आपूर्ति को बंद कर दें। उन्होंने लेबनान में जमीनी अभियानों के लिए सेना भेजने के नेतन्याहू के फैसले की भी आलोचना की, जिस पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे और उन्होंने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा कि इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली हिजबुल्लाह जैसी बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजराइल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रो और अन्य पश्चिमी नेता इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए। And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the seven-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. नेतन्याहू की इस फटकार के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो फिर से नरम पड़ गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रो के ऑफिस से बयान जारी कर सफाई दी गई, जिसमें कहा गया कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। मैक्रो ने इस बात पर जोर दिया कि वह इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। उन्होंने दोहराया कि फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी द्वारा इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई बल प्रयोग करता है तो फ्रांस उसका सामना करेगा। इससे पहले हमास हमले की पहली वर्षगांठ से पहले एक उग्र संबोधन देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी नेताओं के पाखंड की कड़ी निंदा की। वहीं इन सभी घटनाक्रमों के बीच खबर यह भी है कि ईरान का टॉप मिलिट्री कमांडर इस्माइल कानी लापता हो गया है। उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। ईरान की मीडिया का यह दावा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुर्स फोर्स के प्रमुख से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस्माइल कानी को ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का राइट हैंड माना जाता है। अगर वह मारा गया है तो ईरान के लिए जवाब देना भारी पड़ जाएगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अधिकारियों को भी नहीं पता है कि इस्माइल कानी कहां है और कुद्स फोर्स के चीफ के साथ क्या हुआ है। कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन के साथ एक बंकर में छिपा हुआ था। तभी इजरायली सेना ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें इस्माइल कानी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के इस हमले में इस्माइल कानी मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल की तरफ से यह हमला गुरुवार की रात हुआ था। तब इजरायली सेना ने बेरूत में भारी तबाही मचाई थी। उस वक्त सफीद्दीन बंकर में बने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर में अन्य कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। लेबनान के सूत्रों ने स्काई न्यूज अरेबिया को बताया कि इस्माइल कानी के साथ किसी भी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर उसकी मौत की पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि इस्माइल कानी उस बैठक में मौजूद था। लेबनानी सूत्रों के मुताबिक यह पता लगाना काफी मुश्किल है कि इस्माइल कानी या सफीद्दीन जिंदा है या मारे गए, क्योंकि ड्रोन हमलों के कारण बंकर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। उनके पास जाना असंभव है। ऊपर से इजरायली सेना लगातार अटैक किए जा रही है। बहरहाल अगर इस्माइल कानी मारा गया है तो ईरान के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इस्माइल कानी ही लेबनान में हिजबुल्लाह को हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। उसी के इशारे पर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस्माइल कानी की मौत हो गई तो ईरान की ताकत काफी कमजोर हो जाएगी। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की संभावना है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कानी के मौत पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है।